Hello everyone. In previous section, we discussed about the formula of sum of interior angle of a polygon. In this section, we discuss the question on the basis of this formula. First question, how many sides does a regular polygon have if the sum of measures of all interior angles is 720 degrees? First, we write the formula. The sum of interior angles of a regular polygon is equal to n minus 2 into 180. Here n is the number of sides. Shift the value of sum of interior angles of a regular polygon 720 equal to n minus 2 into 180. 720 upon 180 cancel किया, we get 4 minus 2 transpose to LHS, then we get n equal to 6. It means it is a 6-side polygon. We can say it is a hexagon. इस तरह से हम अगर हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया होता है तब हम उससे साइड निकाल सकते हैं. अब इसी का कन्वर्स क्वेश्चन, इफ साइड्स आर गिवन एंड वी फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द क्वेश्चन इज what is the sum of the measures of interior angle of a regular hexagon? Here hexagon is given. It means the polygon has 6 sides. We write the formula here, n minus 2 into 180. Shift the value and replace n by 6. 6 minus 2 into 180. 4 into 180. 720. हम क्या देखते हैं, अगर पहले क्वेश्चन में 720 एंगल दिया था तब साइड 6 साइन थी. इस क्वेश्चन को उल्टा किया और इस बार साइड 6 थी तब सम ऑफ इंटीरियर एंगल 720 आया. इस तरह से हम अगर साइड दी होती हैं तब हम सम निकाल लेते हैं और अगर सम दिया होता है एंगल्स का तब हम साइड निकाल लेते हैं. लेट अस प्रोसीड. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. हमने देखा था कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स. ट्राइंगल का सम जो 180 डिग्री था, रेक्टेंगल और वी कैन से क्वाड्रिलेटरल का सम 360, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और डिफरेंट पॉलीगन का सभी के इंटीरियर एंगल का सम डिफरेंट होता है. यहाँ पर सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, या कोई भी पॉलीगन हो, सभी का सम 360 आता है. इट विल नेवर चेंज, इट रिमेन सेम. हियर आर सम फिगर्स वी सी. हम कुछ फिगर देख रहे हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल जब हम मेजर करते हैं, जैसे ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, ऑक्टागन का, हेक्सागन का, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आता है. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन रेगुलर और इरेगुलर है 360 डिग्री. जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 होता है. इंटीरियर एंगल का सम पॉलीगन की साइड्स बदलने से वो बदलता रहता है, जैसे कि ट्राइंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का 360 और पेंटागन का 540, हेक्सागन का 720 etc. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. यहाँ हमें 9 साइड का एक पॉलीगन दिया हुआ है. हमें क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है कितने का है. इसका फार्मूला क्या है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू sum of all exterior angles upon numbers of sides. It means 360. Number of sides is given 9, 9 4 is 36, 40. It means एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का आएगा. अगर अब हमें यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हो और साइड पूछी हो, इस अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइड दी थी, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा था. ये अब क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हो और साइड निकालनी है. इट्स मीन कन्वर्स ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन have if the measure of an exterior angle is 24 degree. Measure of each exterior angle equal to sum of all exterior angle upon number of side. The formula remains same but we put the value. Number of side को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में ले आए और मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं. और हुआ क्या कि 360 अपॉन 24, इट्स मीन 15 आंसर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीगन है वो 15 साइड का पॉलीगन है. अगर यहाँ 15 साइड दी होती तो ईच एक्सटीरियर एंगल 24 आता, और यहाँ भी ईच एक्सटीरियर एंगल 24 दिया है तब साइड 15 आई है. क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर because we know very well understanding quadrilateral, the name of the chapter.
A polygon which is made of only line segment, एक ऐसा पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटल. पॉलीगन we discussed in previous section, it is a simple closed curve which is made up only line segment is called a quadrilateral. It has 4 angles and 4 vertices. इसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 vertices होती हैं. It could be a regular or irregular polygon. Angle, some property of a quadrilateral. We know that कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटल 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल भी 360 होता है, जबकि हम जानते हैं पॉलीगन में इंटीरियर एंगल डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू साइड, बट एक्सटीरियर एंगल चेंज नहीं होता है. यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों सेम है. अगर हम फार्मूला में रखकर इसकी वैल्यू को निकालेंगे, n-2 इंटू 180, हाउ मैनी साइड इन अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड, 4 minus 2 into 180, 2 into 180, 360 degree. It means sum of interior angle of a quadrilateral is 360. Kinds of quadrilaterals. There are different types of quadrilaterals on the basis of their nature, sides and their angles. Number first, trapezium. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 pair of parallel side होती है. जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, AD parallel BC in a quadrilateral ABC, hence it is a trapezium. If non-parallel side AB and DC both are equal to each other, then this type of trapezium is called isosceles trapezium. Kite. If two pairs of adjacent sides are equal, अगर दो पेयर आपस में इक्वल होते हैं adjacent sides के in a quadrilateral, then it is called a kite. Kite is a special type of a quadrilateral. There are exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. इसमें क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर होते हैं साइड्स के जो इक्वल लेंथ के होते हैं. फॉर एग्जांपल, AB इक्वल टू BC, देन AD इक्वल टू CD. प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट, द 2 डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. इट्स मीन both diagonal intersect at 90 degree angle. One of the diagonal bisect the other. एक diagonal दूसरे को bisect करता है. It's mean in the figure OA equal to OC, but OB is not equal to OD. Parallelogram. If the two pairs of opposite sides are parallel in a quadrilateral, then it is called a parallelogram. अगर किसी quadrilateral में दोनों पेयर parallel होते हैं तब उनको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे. इफ द 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे. जबकि ट्रेपेजियम में 1 पेयर होता है, इसलिए ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. In the figure, AB parallel CD and BC parallel AD. Some terms related to a parallelogram ABCD. Opposite sides, pair of opposite sides AB and DC. Opposite angles, angle A and angle C. Angle B and angle D. Adjacent sides, pairs of adjacent sides are AB and BC, BC and DC, DC and AD, AB and AD. Pair of adjacent angles are angle A and angle B and angle C and angle D, angle A and angle D. Properties of parallelogram. What are the properties? It is the main part because these properties are said to be a theorem in 9th class. It is very important part of this chapter. Property, first property क्या है, the opposite sides of a parallelogram will always be equal. जो इसकी opposite sides होती हैं वो equal होती, BC AD के equal है और AB CD के equal है in the figure. Second property, opposite angles of a parallelogram will always be of equal measures. As in the figure, angle A equal to angle C and angle D equal to angle B. The diagonals bisect each other. It's mean अगर डायगोनल्स ई पर कट कर रहे हैं तो इट्स मीन ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. द पेयर of adjacent angle in a parallelogram
will always be a supplementary angle. Supplementary means the sum of any two angles is 180 degree, then these angles are said to be supplementary to each other. Just here, M angle A plus M angle B, measure angle A plus measure angle B equal to 180 degree, measure angle B plus C equal to 180, C plus D 180, angle D plus A 180. These are called supplementary. तो यहाँ पर क्या डिस्कस हुआ कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंटरी होते हैं। अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 3x + 5 and 61 - x, देन कैलकुलेट 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये अपोजिट एंगल दी, एज वी नो डैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ये आपस में इक्वल होंगे। 3x + 5 = 61 - x को ट्रांसपोज करके वन साइड में करेंगे, नंबर को वन साइड में कर लेंगे, और हमने हैंस फाइंड x = 14। वन एंगल हमारा है 3x + 5, वी पुट द वैल्यू ऑफ x 14, 3 × 14 + 5, 14 3 जा 42 + 5 47। इसी तरह सेकंड एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, जब ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तब हम वी नो डैट the sum of adjacent angle is 180 degree. We can say adjacent angle are supplementary. अगर एक एंगल पता है तो दूसरे को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कैलकुलेशन में करने के बाद दो एंगल 47 आए और दो एंगल 133 आ जाएंगे। रोम्बस, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसमें इक्वल साइड्स होती हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। Here AB = BC = CD = AD. Properties of rhombus. Rhombus has all properties of a parallelogram and a kite. Rhombus की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम और काइट जैसी होती हैं। The special property is that its diagonal are perpendicular bisector to each other. वहाँ पर हमने पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट इट इज़ द मेन डिफरेंस। रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। इट्स मीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आर सेम टू सेम द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम besides some properties. Opposite sides are parallel and equal just like parallelogram. Opposite angles are equal just like parallelogram. Adjacent angle make pair of supplementary angle. Same properties of parallelogram. Diagonal are equal to equal length. Diagonal bisect each other. All the four angles are 90 degree. It is the main difference. In parallelogram there is no 90 degree angle. In parallelogram स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड। रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जबकि स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स। अगर हम कंक्लूजन दें तब हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रोम्बस में भी होती हैं, इसलिए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, rectangle is a parallelogram, rhombus is a parallelogram. The difference between the rectangle and square, स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। थैंक यू।